हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 2 पैथागोरस थ्योरम। यस, पैथागोरस थ्योरम। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में जो थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस ट्रिपलेट, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 थ्योरम। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस लेसन में सीखने वाले हैं। ये लेसन बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही बेसिक लेवल पर ये लेसन है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपकी जो 7 मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, या आपके पॉकेट मार्क्स है बेटा, क्योंकि ये लेसन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये ऐसे बच्चों के लिए भी है जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, दैट मीन्स वो बच्चे बहुत एवरेज बिलो भी है, फिर भी वो बच्चे यहां से क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो इस लेसन को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से लास्ट तक के क्या करना है, देखना है, ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्या हो सके, क्लियर हो सके। यहाँ हर एक क्वेश्चन में क्या करूंगा, ट्राई करूंगा आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। हर एक क्वेश्चन में क्या करूंगा, कंप्लीटली आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और इस वीडियो को मिनिमम अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। देखते हैं हम इसके बाद हम आगे के हमारे जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस एक क्या है, मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या किया, उनके ट्रिपलेट्स के बारे में और उनके थ्योरम के बारे में हमें क्या किया, बताया है। उनका थ्योरम क्या कहता है, उनका थ्योरम ये कहता है कि जब भी हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। क्या रहेगा वो, हाइपोटेनियस। और जो जिस पे राइट एंगल रहेगा, जिस पे परपेंडिकुलर रहेगा, वो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, बेस रहेगा। और जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो क्या रहेगा, उसका हाइट रहेगा। ठीक है। बट इसमें क्या बताया है कि जो भी हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के। ठीक है। या फिर इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला जो लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाला छोड़ दो, यही वाला लिखो, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले में इसी चीज को क्या करता है, फॉलो करता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या करता है, फॉलो करता है। तो अब ये हमारे डेली लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है, सिंपल, आप गार्डन में गए होंगे स्लाइड करने के लिए, है ना। गार्डन में कहां गए होंगे, स्लाइड करने के लिए। स्लाइड करने के लिए गए ना सारे बच्चे, है ना। बचपन में स्लाइड करने के लिए सभी जाते हैं, मैं भी गया था। ठीक है। फिर उसके बाद आप स्लाइड करने के लिए जाते हो, स्लाइड करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर ये एक पोल होता है जो जमीन के सरफेस से, जो आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और ये जो स्लाइडिंग आपकी रहती है, इस तरह से आपकी स्लाइडिंग बनी हुई रहती है। ये आपके क्या हो जाते हैं, स्टेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी सीढ़ी हो गई। यहाँ पे सपोज चिंटू खड़ा है, ठीक है, और चिंटू मेरा क्या है, दुश्मन है। तो मैंने चिंटू को क्या किया, पुश कर दिया। चिंटू धड़ाम से लुढ़कते 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 ये यहां पर जाकर क्या हो गया, गिर गया। अब उसको कुछ चोट आ सकती है अगर वो सही से नहीं गिरा होगा तो, ठीक है, तो वो चिंटू का मसला है, चिंटू जाने, अपने को नहीं मतलब। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, एक सिंपल सा मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब भी हम क्या करते हैं, स्लाइड पर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, ये क्या हो गया मेरा, यस, क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया, वेरी गुड, क्या हो गया, हाइपोटेनियस, वेरी गुड, क्या हो गया, हाइपोटेनियस। क्यों हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये सर तिरछा है, क्योंकि ये तिरछी लाइन है। तो क्या हर तिरछी लाइन हाइपोटेनियस रहेगी, यस हो सकती है, लेकिन कब, जब उस पे कोई भी परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, तो उसके सामने की जो तिरछी लाइन रहेगी वो उसका क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, और जो जमीन रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। और जो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट पोल था, वो हमारा क्या रहेगा, हाइट। तो उसमें हमें यही बताया है कि जब भी पाइथागोरस थ्योरम रहेगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर रहेगा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब इसी के ऊपर से थ्योरम है, वो थ्योरम हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर मैं इसी में इसको ले लूं तो हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरा, पी आर स्क्वायर। हाइट क्या हो गया मेरे पास, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर। और बेस क्या हो गया मेरे पास, क्यू आर स्क्वायर। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें थ्योरम को प्रूफ करना है। तो चलो जल्दी से हम थ्योरम को भी क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है,
यस अब हम आ जाते हैं थ्योरम पे। थ्योरम में हमें क्या बताया है? थ्योरम में भी हमें वही चीज बताना है, वही प्रूफ करना है कि जो भी हाइपोटेनियस होता है वो हाइपोटेनियस हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी ऐसा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। जिसमें हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो तिरछी लाइन है 90 डिग्री के सामने वाली वो हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बराबर किसके? हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। तो हाइट हमारे पास ए बी और बेस हमारे पास बी सी और हाइपोटेनियस हमारा ए सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? हमने सिंपली क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया सेगमेंट बी डी। कौन से लाइन पर? कौन से सेगमेंट पे? सेगमेंट ए सी पे। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एसी के ऊपर। हमने बीडी क्या किया? ड्रॉ किया, किसके ऊपर? साइड एसी के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से एडीसी 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 क्या हो गया? एक लाइन हो गई। अगर मैं बोलूं यहां पर ए और यहां पर सी और यहां पर मेरे पास में डी है, तो ये ए सी इक्वल्स टू एडी प्लस डीसी हो सकता है? हो सकता है ना। जैसे हमने नंबर लाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा है हमने कि सपोज ये 2 है, ये 4 है, तो 2 + 4 इक्वल्स टू 6 है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना, अभी आगे हमें काम में भी आएगा। ठीक है, तो अब सिंपली अगर हम देखें हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमने लिख दिया टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? सेगमेंट बीडी। सेगमेंट क्या किया? बीडी ड्रॉ किया, जिसकी वजह से हमें ये ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो एक ट्राइंगल ये बना हमारे पास, क्या बना? इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में क्या बना? दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में ये बना। ठीक है, क्या बना? ये डी बी ए। तीसरा ट्राइंगल हमारे पास में क्या बन रहा है? तीसरा ट्राइंगल हमारे पास में कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसका नाम हो गया बी डी सी। अब अगर मैं तीनों ही ट्राइंगल देखूं, तो तीनों ही ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तीनों ही क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से तीनों भी ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। और जब भी ट्राइंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहते हैं? रेशो में। क्या रहते हैं? रेशो में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मैंने 2 ट्राइंगल ले लेना है पहले। कौन से 2 ट्राइंगल लिया मैंने? पहले मैंने 2 ट्राइंगल्स लिया। कौन से 2 ट्राइंगल्स लिया? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए मैंने। अब ये जब 2 ट्राइंगल्स लिए मैंने, तो 2 ट्राइंगल्स का हमें क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स बताना है। तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी है। अब मैं इनके पहले क्या कर लेता हूं? हाइपोटेनियस, बेस और जो हाइट है वो लिख लेता हूं। तो ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। नीचे वाली जो लाइन रहती है वो हमारा बेस, और ये जो हमारा है वो क्या हो गया? हाइट। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल अगर मैं देखूं, तो मेरे पास में जो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है ना बेटा। तो 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये जो रहेगा वो हमारा हाइट। ठीक है, क्या हो गया? हाइट। और ये क्या हो गया? हमारा बेस। ठीक है, अब अगर मेरे को क्या करना है? इनके साइड्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करना है? रेशियो में रखना है। तो हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मैंने यहां पर क्या कर लेना है? मैंने यहां पर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? ए बी, हाइपोटेनियस हमारे सॉरी हाइट, हाइट क्या है यहां पर? ए बी, और इसकी हाइट क्या है? ए डी। तो यहां पर मैंने लिख लिया ए बी अपॉन ए डी। जरूरी नहीं है हाइट से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है। ए बी अपॉन ए डी। दूसरा मैंने क्या लिया? दूसरा मैंने ले लिया बेस, बीसी अपॉन बी डी। तो यहां पर आ गया बीसी अपॉन बी डी। तीसरा मैंने क्या ले लिया? एसी अपॉन एडी, हाइट जो हमारा एसी अपॉन सॉरी ए बी, जो हमारा हाइपोटेनियस है, एसी अपॉन ए बी। ये आगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड। ये क्या हुआ? ये हुआ ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का रेशियो। सिमिलरली ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 का भी हम रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया मेरा? ये हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइट, और ये क्या हो गया मेरा? बेस। ठीक है, सिंपली। अब इसको भी हमें क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में रखना है। तो अगर मेरे पास में हाइट ए बी है, तो यहाँ पर हाइट क्या है? बीडी। तो ए बी अपॉन क्या आ गया? बीडी आ गया। फिर उसके बाद इसका बेस क्या है? इसका बेस है बीसी, और इसका बेस क्या है? बीडी। तो बीसी अपॉन
बीसी अपॉन डीसी, सॉरी बी नहीं है ये डी है, ठीक है, बीसी अपॉन डीसी क्या आ गया हमारे पास, बीसी अपॉन डीसी। इसको मैं रफ करके सही से लिख देता हूं, सॉरी, क्या रहेगा ये हमारा डीसी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका नाम, क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है, डी सी, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है अभी। तो अब इनका हमने क्या करा, हमने जो बेस है, बेस क्या है, बीसी बाय डीसी, तो यहां पर हमने लिख दिया बीसी बाय डीसी। फिर उसके बाद जो इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इसका क्या है, एसी, और इसका क्या है, बीसी, तो यहां पर हमने लिख दिया एसी अपॉन बीसी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गए। अब हमको देखना है, क्या देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम सेम दिख रहे हैं, दैट मींस कौन सी ऐसी दो वैल्यूज सेम सेम दिख रही है, उनको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो जैसे मैं देखूं यहां पर मुझे दिख रहा है ए बी अपॉन ए डी, और दूसरा मुझे मिल रहा है ए सी अपॉन ए बी, दो साइड मिल रहे हैं एक जैसे साइड दिख रहे हैं, तो वो दोनों साइड्स को ले लेना है, ठीक है, वो दोनों साइड्स को ले लेना है। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हमें ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, तो बी सी सेम दिख रहा है, तो ये दो साइड्स को हमें क्या करना है, ले लेना है। अब यहां पर हमें क्या कराना है, इनका क्रॉस करा देना है, क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है, ठीक है। तो जब मैं इनका क्रॉस कराऊंगा तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी, जैसा कि यहां आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर, बीसी इंटू एसी, तो इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो 10 जो रहेगा, यहां पर जो नंबर रहेगा वो इसके साथ में ऐड होगा, यहां पर जो नंबर रहेगा वो इसके साथ में ऐड होगा। तो सिमिलरली यहां पर भी हमें वैसे ही क्या करना है, एडिशन करना है। क्या हो जाएगा ये, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हमने यहां पे लिख दिया। क्या बचा रिमेनिंग साइड में, रिमेनिंग साइड में बचा एडी इंटू ए सी प्लस एडी इंटू ए सी प्लस क्या है, डीसी इंटू एसी, तो डीसी इंटू एसी, ये दोनों साइड को लिख दिया। अब यहां पर मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि ए सी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है। अगर हम देखें तो हमारे पास में ये बीच में जो है डी है, तो ये क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीसी, क्या हो जाएगा, एसी इक्वल्स टू एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, ये याद रखना। अब यहां पर देखो कि ए सी और ये ए सी दो बार है, तो ए सी इंटू ए सी क्या आ जाएगा, एक बार कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास में, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, तो यहां पर मिल रहा है हमें एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, एसी, तो यहां पर एडी प्लस डीसी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एसी, एसी और एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने क्या किया, प्रूफ किया। वापस से देखेंगे, एक बार अच्छे से वापस समझ लेना है। सिंपल हमने क्या किया, जो हमारे पास में तीन ट्रायंगल थे उनको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अलग अलग करने के बाद हमने देखा कि तीनों ट्रायंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से तीनों बराबर है। अगर तीनों ट्रायंगल बराबर रहेंगे तो उनके साइड्स क्या रहेंगे, रेशो में रहेंगे। अगर साइड रेशो में रहेंगे तो हमने क्या किया, साइड्स को रेशो में ले लिया। साइड्स को रेशो में लेने के बाद जो हमारे पास में दो सेम वैल्यूज है, वो दो सेम वैल्यूज वाले नंबर्स को हमने क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने से हमें क्या मिला, ए बी ए डी, ए सी ए बी, ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी, ए डी इंटू ए सी आ गया। सिमिलरली यहां पर भी हमें मिला ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन बी सी। ये तो समझ में आया होगा ना, अच्छे से नहीं समझा होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करो और देखो उसको, ठीक है। तो बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू डी सी, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये जो है इक्वल्स टू के इस तरफ है और ये जो वैल्यू है इक्वल्स टू के इस तरफ है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। रफ कर देता हूं इसको, मैं वापस से समझाता हूं आपको। ये जो है बीसी और ये जो है ए बी, ये इक्वल्स टू के इस तरफ है, इक्वल्स टू के इस तरफ है। तो ये दोनों आपस में एडिशन करेंगे और ये जो इक्वल्स टू के उस तरफ है, उस तरफ, ठीक है, ये जो इक्वल्स टू के उस तरफ है, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो जब एडिशन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या बचा, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब अगर हम देखें तो दोनों में एसी, दोनों में एसी है, दोनों में एसी है। ये एसी क्या निकल गया, कॉमन, क्या निकल गया, कॉमन। यहां पे लिख दो कॉमन निकला, क्या निकला, कॉमन निकला, ठीक है। क्या निकला, कॉमन निकला। क्या बचा हमारे पास बचा एडी और क्या बचा, डीसी। तो एडी प्लस डीसी क्या बचा हमारे पास में, एडी प्लस डीसी। अब हमने यहां पर देखा कि ये जो एडी प्लस डीसी
बराबर होगा किसके, होल सम के एसी के। तो एडी प्लस डीसी की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एसी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, कट किया, उससे यहाँ पे क्या लिख दिया, एसी। अब एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर, वैसे एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूव हुआ और लिख देंगे हम यहाँ पे हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, वीडियो को लास्ट तक के देखना है और ट्राई करना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर कुछ नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करो, रिप्ले करो और वापस से देखो, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए क्या करता है, इसको पूछता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स मतलब मैंने बताया था इससे पहले उल्टा होता है, ठीक है। दैट मींस अब यहाँ पर पहले हमें क्या दिया था कि हमें बताना था कि एसी स्क्वायर जो होता है वो ए बी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर रहेगा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अगर ऐसा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, सिंपल है यहाँ पर कि इन अ ट्राइंगल if the square of one side is equal to sum of the square of the remaining two side, ये दोनों साइड के बराबर है, then the ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सिंपली हमने क्या किया कि इन ट्राइंगल एबीसी एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हमें क्या है, गिवन है कि एक साइड जो रहेगा बाकी दो साइड्स के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो एंगल एबीसी इक्वल्स टू क्या रहेगा, फिर यहाँ पर हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल एबीसी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। सिमिलरली हमने क्या किया, ड्रॉ ट्राइंगल PQR सच दैट AB इक्वल्स टू PQ। हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है ABC और PQR कि AB जो रहे PQ के बराबर, BC जो रहेगा QR के बराबर और AC जो रहेगा PR के बराबर रहेगा। मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स में रहेंगे। तो हमें अब दोनों हमने क्या किया, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम देखें तो ट्राइंगल PQR में हमें प्रूफ करना है कि एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल Q इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। किस बेसिस पे, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे। तो हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास में ट्राइंगल में AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बेसिस पे जो इक्वल्स टू की साइड्स के इस तरफ के वैल्यू है, इस तरफ की वैल्यू क्या है, इसके पास में AC स्क्वायर है और इसके पास में क्या है, PR स्क्वायर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि बाय SS टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनका जो अगर क्या है, हाइपोटेनियस सेम है, तो हाइपोटेनियस टेस्ट के बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। सिंपली बस याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है, ये थ्योरम पूछ सकता है, रेयरली चांसेस है, लेकिन फिर भी इसको करके रखना है, ठीक है। क्या बताया इसमें कि एक साइड का स्क्वायर बराबर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के, तो उसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने बता दिया कि हमारे पास जो गिवन है वो गिवन लिखा और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल B 90 डिग्री का और एंगल Q जो है वो क्या है, 90 डिग्री का। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम का हमने क्या किया, यूज किया। दोनों साइड्स का, इधर वाला भी और इधर वाला भी, उसको इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया। इक्वेशन 1 और 2 के बेसिस पे दोनों का जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जिससे हमें क्या मिला, साइड साइड टेस्ट भी लिख सकते हो या हाइपोटेनियस टेस्ट भी लिख सकते हो। अगर दोनों क्या है, बराबर है, तो उनके जो साइड्स रहेंगे, जो उनके जो एंगल्स रहेंगे वो एंगल्स भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसकी वजह से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि एक एंगल की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी रहती है, 180। कितनी रहती है, 180। ठीक है, ये याद रखना है, एक एंगल की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी रहती है, 180। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड इसमें है नहीं। तो देख लो इसको और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कंप्लीटेड बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन भी पढ़ा होगा आपने साइंस 2 में, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है।
Pythagorean triplet. In a triplet, natural number, if the square of the largest number is equal to the sum of the square of the remaining two number, then the triplet is called as a Pythagorean triplet. क्या बोला है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो वैल्यू क्या है गिवन है, उस वैल्यू में तीन वैल्यूज रहेगी, वो वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। तीन चीजों को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। ठीक है, वो ट्रिपलेट है। लेकिन वो पैथागोरियस ट्रिपलेट कब होगा? पैथागोरियस ट्रिपलेट तब होगा उसमें जो भी वैल्यू सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ पर 61 है, 60 है और ये 11 है, तो 61 इसमें सबसे बड़ा है। इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? ये दोनों स्क्वायर के एडिशन के। तो ये क्या है? पैथागोरियस ट्रिपलेट है। और अगर नहीं आएगा तो ये पैथागोरियस ट्रिपलेट नहीं है। इसके ऊपर से हमारे पास क्वेश्चन भी है, हम वो क्वेश्चन भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल मैं एक पहले एग्जांपल ले लेता हूं, 3, 4 और 5 का। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है बेटा? 5। तो यहां पर हमने लिख दिया लार्जेस्ट नंबर। जब सॉल्व करेंगे तो मैं कराऊंगा, अभी सिंपल कर ले रहे। 5, बाकी यहां पर हो गया 3 और ये हो गया 4। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 25 इक्वल्स टू 16 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 25 दोनों ही क्या है? बराबर है, LHS बराबर है RHS के। देयरफॉर इट इज पैथागोरियस ट्रिपलेट। ठीक है, इट इज पैथागोरियस ट्रिपलेट। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा ट्रिपलेट। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया है कि ट्रिपलेट मतलब क्या कि तीन वैल्यूज दिए रहेगी, तीन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर बराबर रहेगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के। तो ये वाला आप खुद से क्या करो? ट्राई करो। 61 का स्क्वायर निकालो, 60 का स्क्वायर निकालो और 11 का स्क्वायर निकालो। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 61 की वैल्यू है इक्वल्स टू 60 की वैल्यू प्लस 11 की वैल्यू का स्क्वायर। देखो वैल्यू सेम आती है, हाँ वैल्यू सेम आएगी। सेम आती है तो फिर क्या करना है? तुमको बता देना कि ये पैथागोरस ट्रिपलेट है, और नहीं आती है तो पैथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, करो तो फटाक से। आ गया? वेरी गुड। ठीक है, नहीं आया तब भी वेरी गुड। ठीक है, 61 का स्क्वायर क्या है बेटा? यस वेरी गुड। क्या है? 3721। यस वेरी गुड। 60 का नहीं भी याद है तो 6 का तो याद होगा। 6 का स्क्वायर 36, 0 है स्क्वायर में इसलिए दो बार। 11 का स्क्वायर 121। ऐड कर लो, 3721 इज इक्वल टू 3721। देयरफॉर इट इज पैथागोरियस ट्रिपलेट। इट इज क्या रहेगा? ये पैथागोरियस ट्रिपलेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। और वैल्यू नहीं आती है सेम, सपोज यहां पर मैंने ले लिया 4, 5, 6। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 5 और 6 11 हो गया। 1 2 1 3 और 1 4, 41 इज नॉट इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज नॉट पैथागोरियस ट्रिपलेट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। चाहो तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं। अब इसके बाद तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास में 30 60 90 थ्योरम। 30 60 90 थ्योरम क्या बेटा? कोई भी हमारे पास एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, अदर टू की जो रहेगी मिलाकर भी क्या होगी? 90 होगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। कितनी होती है? 180। तो ये हो सकता है 30 हो, ये कितना हो? 60 हो, ये 45 हो, ये 45 हो, या ये 25 हो और बाकी कितना बचेगा हमारे पास में? 65 हो। ठीक है, इस तरह से। या ये 21 हो और ये कितना रहेगा? कितना बचेगा? 69। ठीक है, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये दोनों का मिलाने के बाद एडिशन कितना होना चाहिए? 90। अगर ये क्या रहे? 90 रहे। लेकिन हमारे पास में थ्योरम है कि अगर ये 90 है तो ये अगर 30 और ये 60 है तो एक थ्योरम है, और अगर ये 45 है तो एक थ्योरम है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो 30 60 90 का थ्योरम है उसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 30 60 90 के थ्योरम में हमें क्या बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल, इफ अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30। ठीक है, जो एक्यूट साइड है, जो छोटी साइड है उसकी, वो 30 और 60 है। तो 30 और 60 है, देन द साइड ऑफ अपोजिट 30 के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो 1/2, वो हाफ होगी। क्या होगी? वो हाफ होगी। किसके? हाइपोटेनियस के। ठीक है, दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं? अपोजिट ऑफ 30 इक्वल्स टू 1/2 हाइपोटेनियस। ठीक है, 1/2 हाइपोटेनियस। ठीक है, 1/2 हाइपोटेनियस। दूसरा हमें क्या बोला है? दूसरा हमें बोला है द साइड अपोजिट टू 60 एंगल इज √3/2।
अपोजिट साइड ऑफ 60, अपोजिट ऑफ 60 इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेनियस। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अपोजिट ऑफ 30, 30 के अपोजिट में क्या है, mn, क्या है mn। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 हाइपोटेनियस हमारा क्या है ln, क्या है हाइपोटेनियस ln। सपोज ln की वैल्यू हमारे पास में 6 है, सपोज एक हमने ऐसी वैल्यू मान लिया, तो mn की वैल्यू क्या आ जाएगी, mn इक्वल्स टू 2 1 2, और यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 6, 2 3 6, तो mn की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने के लिए आता है, यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, समझ में आ रहा है। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा, वो भी एक्टिविटी में आएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। अपोजिट ऑफ 60 बोला है, अपोजिट ऑफ 60 यहाँ पर है, 60 के अपोजिट में, 60 के अपोजिट में क्या है lm, तो यहाँ पर हमने लिख दिया lm इक्वल्स टू √3/2 एज इट इज। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ln की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, √3/2 एज इट इज। ln की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 6, हमने सपोज किया था ना 6, इसको कैंसिल किया, 2 1 2, 2 3 6, ln की वैल्यू क्या आ गई 3√3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास में कोई भी एक हाइपोटेनियस अगर हमें क्या है पता है, या हमें कोई भी एक साइड पता है, तो उस साइड के बेसिस पे हम बाकी 3 साइड क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की मालूम कर सकते हैं 30 60 90 के थ्योरम के बेसिस पे, और 45 45 90 के थ्योरम के बेसिस पे। चाहो तो इसको लिख लो, नहीं तो इसके ऊपर से तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट नाउ, इसी बेसिस पे हमारे पास 45 45 90 का भी थ्योरम है। अब इस थ्योरम में हमारे पास में क्या रहेगा कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये 45 ये 45 मतलब ये अगर 45 है, दो साइड्स अगर दो एंगल्स अगर सेम है तो उसके दो साइड्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, दो एंगल सेम है तो दो साइड्स भी सेम होंगे, हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1 के, ट्राइंगल्स अगर क्या है सिमिलर है, दो साइड सिमिलर है तो उनके ट्राइंगल्स भी क्या, एंगल्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो यहां पर भी क्या रहेगा 45 अपोजिट ऑफ 45 इक्वल्स टू 1/2 था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2, क्योंकि मैंने बताया आपको साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये मैं आपको और डिटेल में जब हम लेसन नंबर क्या पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बोला है, इफ अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 45, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम इंटू हाइपोटेनियस। तो इसके हमारे पास में क्या है 1/रूट इंटू क्या रहेगा हाइपोटेनियस। तो हमारे पास में सबसे पहले अपोजिट ऑफ 45, अपोजिट ऑफ 45 ले लेते हैं हम लोग, अपोजिट ऑफ 45। तो चाहो तो अपोजिट ऑफ 45 आप YZ भी XZ भी ले सकते हो या फिर XY भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया XY के बाद हमने हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अपोजिट ऑफ 45 इक्वल्स टू 1/रूट इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, इंटू हाइपोटेनियस हो रहा है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या है YZ, और हमने क्या लिया है अपोजिट में XY, 1/√2। अगर इसकी वैल्यू कुछ रहेगी तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में XY भी अपोजिट में है और YZ भी क्या है अपोजिट में है, उस बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, जिसकी वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 इंटू YZ आ जाएगी। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया है कि इफ ZY इक्वल्स टू 3√2 सेंटीमीटर वी विल फाइंड XY। अगर हमारे पास में ZY जो YZ है वो 3√2 है, तो हम क्या कर सकते हैं XY फाइंड कर सकते हैं। XY और XZ दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 45 इक्वल्स टू 1/√2। 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और 3 इंटू √2 कैंसल, XY और XZ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो या फिर एक दिमाग में बिठाने के लिए आपको क्या करना है लिख ही लो, जाने दो, मैं तो बोलता हूँ लिख लो ताकि दिमाग में आपके बैठा रहे और आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन को क्या कर सको सॉल्व कर सको। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट थ्योरम है जो हम सीखेंगे, वो ये है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो सिंपल सादी भाषा में देखना है तो ये जो भी क्या रहेगा हमारे पास राइट एंगल को कट करने वाली साइड रहेगी उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया ये QS स्क्वायर, और किसको कट कर रहा है RS और PS, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा क्या है फॉर्मूला है, यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। QS स्क्वायर इक्वल्स टू
हमारे पास में क्या है, एस आर और पी एस, दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने में हमें क्या चाहिए, हम सिंपली हम दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारे पास में दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम क्या है, एस क्यू आर, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, एस क्यू पी। अगर यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री। इसके बेसिस पर हाइपोटेनियस क्या रहेगा हमारा, हाइपोटेनियस ये हो गया, ये हाइट हो गया, और ये हो गया बेस। कौन से ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए। दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, हमारा वाला जो ट्रायंगल है ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सपोज हमारा सामने देख रहा है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस ये हो गया बेस, और ये वाला हो गया हमारा हाइट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हाइट। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपली हमने देखा कि दो ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो दोनों ही क्या रहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। सिमिलर रहेंगे तो उनके साइड्स क्या रहेंगे, रेशियो में रहेंगे। तो इसका जो हमारे पास में बेस है, बेस क्या है, क्यूएस। इसका बेस क्या है, पहले वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, क्यूएस, और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, पीएस, ठीक है। तो हमने लिख लिया क्यूएस अपॉन पीएस। फिर उसके बाद पहले वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो हाइट क्या है, एसआर, हाइट क्या है, एसआर। दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट है एस क्यू, तो हमने लिख लिया एस क्यू। क्यूएस अपॉन पीएस इक्वल्स टू एस आर अपॉन एस क्यू। एस क्यू क्यूएस, चाहे मैं क्यूएस बोलूं चाहे एस क्यू बोलूं एक ही बात है। इसका नाम क्यू है, इसका नाम एस है, तो इसको मैं क्यू एस भी लिख सकता हूं और एस क्यू भी लिख सकता हूं, एक ही चीज हुआ ना। तो क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर, पी एस इंटू एस आर क्या आ गया, पी एस इंटू एस आर। सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट पी एस एंड एस आर। मतलब जो क्यू एस है वो क्या है, बीच की वैल्यू है किसके, पी एस और पी आर के। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। सिंपल सा थ्योरम है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे थ्योरम। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है थ्योरम का सारा पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे थ्योरम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझे तो उसको एक बार वापस देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरम है, थ्योरम का कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो वापस से देखो। और साथ में जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने सारा का सारा थ्योरम बहुत अच्छे से कराने की कोशिश किया, आप उससे क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस थ्योरम से क्या कर सके, सीख सके। ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखो और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।